हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करे, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करे। हर एक जन जोर से तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करे। हर एक जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे, थैंक्स करें। आपकी तालियां स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करें, हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे। जो परमेश्वर हम सभी को इस अक्टूबर मंथ में वर्शिप के साथ जब हमने प्रवेश किया, सचमुच में उसका मसा, उसका अभिषेक ने टच किया। तालियों के साथ उसकी महिमा करे। हर एक जन तालियों के साथ उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करे जो परमेश्वर हमें लेकर आया है प्रभु तेरे भवन में। आज हर एक जन जोर से तालियां बजाते हुए उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो छुटकारा देता है, जो अद्भुत काम करता है, हर एक जन उसके नाम की महिमा करे। हालेलुया। तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। प्रभु यीशु अप्पा की महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे। उसका नाम जो अद्भुत और महान है, उसका नाम जो छुटकारा देता, जो चंगा करता है, जो इस मंथ में प्रभु लेकर आया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जो इस मंथ में परमेश्वर हम सभी को लेकर आया, धन्यवाद करे। उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस अद्भुत है, धन्यवाद करे। और जो आपके रास्ते खुलने जा रहे प्रभु का धन्यवाद करे। जो छुटकारा देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन तारीफ के साथ तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया। कोई चुप न रहे, सभी जन अपने हाथों से तालियां बजाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करे, तारीफ करे, यीशु के नाम की महिमा करे। हर एक जन धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। हर एक जन प्रभु यीशु आज हम सब पर दया कर। आज जो लोग परमेश्वर तेरी महिमा कर रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा हर एक जनों को टच करे, हर एक जनों को ब्लेस करे। आज हर एक बंधन टूटते जाए, इनके लाइफ में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी न रहने पाए। प्रभु आज अपने आनंद से भरते यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु बोलते हुए आज सचमुच में एक अक्टूबर मंथ मतलब ब्लेसिंग मंथ, जो इस मंथ आपके लाइफ में ब्लेसेड होकर बदल जाए। ये मंथ आपके जीवन में बड़े छुटकारे को लेकर आ रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, आप बड़ी गवाहियों को लेने जा रहे हैं। जो बोलेंगे वो होने वाला है। विश्वास के साथ कहें, विश्वास के साथ कहें। जो आप बोलेंगे विश्वास के साथ जब आप बोलते हैं तो वो सामर्थी होता है। हालेलुया। जब विश्वास के साथ नहीं बोलेंगे तो वो नहीं सुना जाता है। आज हर एक जन विश्वास के साथ कहते जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की तारीफ में धन्यवाद यीशु। हर एक जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें। हर एक जन जोर से तालियां बजाते हुए, ताली विश्वास के साथ कि ये मंथ प्रभु छुटकारे का मंथ है, गवाही का मंथ है, सुपर ब्लेसिंग का मंथ है, हाँ बीमारी से आजाद होने का मंथ है। बोलो छुटकारे का मंथ है। तालियों के साथ आपकी ताली बजनी चाहिए। हालेलुया। छुटकारे का मंथ है। ये अक्टूबर मंथ आशीषों का मंथ है, अनुग्रह का मंथ है। और रबखंता नमा संते लेबे शंति लेबे खेंते लबकता। हर एक जन धन्यवाद यीशु बोलते हुए जितने आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जो प्रभु में अक्टूबर मंथ में लेकर आया है, हर एक जनों को जो आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज ग्रहण करें। आज सामर्थी वर्ड जो आप कह रहे हैं, आपके मुंह में जो सामर्थी वर्ड जो विश्वास के साथ कह रहे हैं, वो पूरा होने जा रहा है। यीशु के सामर्थी नाम में वो पूरा होने जा। आप परमेश्वर के भवन में मांग रहे हैं, आज वो पूरा होने जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज जितने यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा निवास जो यहाँ पर करता है। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की महिमा करते जा, कोई चुप न रहे। मैं आपसे बात करते जा रही वचन के थ्रू, आपने तालियों के साथ प्रभु की महिमा करना और साथ ही प्रार्थना करते जाना है। ये जो मंथ प्रभु ने दिया है, ये छुटकारे का मंथ है, या आशीषों का मंथ है, ये सुपर अनॉइंटिंग आपने प्रार्थना करना है राइट नाउ। करते जाओ, कोई चुप न रहे। हालेलुया। करते जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। करते जाओ। हर एक जन करते जाओ। क्या नहीं बन पा रहा आपके लाइफ में, क्या चीज रुकी हुई आपके लाइफ में, बोलो प्रभु रिलीज कर, बोलो पवित्र आत्मा रिलीज कर, बोलो परमेश्वर बंधन को तोड़ दीजिए। करो प्रार्थना। हालेलुया। हम सभी आज आए हैं इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के लिए। हर एक जन तैयार हो जाए, कोई चुप न रहे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, आप यीशु का नाम तक नहीं सुना अपने लाइफ में, क्या आपके लाइफ में रुका हुआ है, क्या काम नहीं बन पा रहे हैं, आज विश्वास के साथ जीसस को अपना जीवन दो। उद्धार करता, बोलो यीशु मसीह आप ही मेरे उद्धार करता परमेश्वर हैं। बोलो
यीशु मसीह आप ही मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। बोलो आप मेरे छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। बोलो बोलो आप मेरे छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। बोलो आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हैं। बोलो आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हैं। बोलो आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर हैं। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। बोलो आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। बोलो आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। सबने कहना प्रभु आज मुझ पर भी दया कीजिए। आप जो कोई भी हो, आप हो सकते हैं नए भी हो सकते हैं, आपको आज बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन आप एक वर्ड बोलो और कहो यीशु मसीह मेरे परमेश्वर मुझ पर भी दया कीजिए। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपको विश्वास नहीं, मैं तो आपको ना जानता हूँ ना आपको कभी देखा ना पर कभी विश्वास किया, लेकिन फिर भी मैं आज ये वर्ड कहता हूँ प्रभु आपसे कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं देखना चाहता हूँ कि मिरेकल को। आप बोलो परमेश्वर से, वो देखेंगे आप मिरेकल को। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ, सभी जन खड़े रहो। हालेलुया, एक सिस्टर जो है और मैं उसकी गवाही सुन रही थी। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो यीशु को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं, पर वो विरोधी थी यीशु मसीह की, यीशु मसीह के लोगों की विरोधी थी, हर एक पास्टरों की विरोधी थी, हर एक सेवकों की विरोधी थी, हर एक विश्वासियों की विरोधी थी। हालेलुया, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, सिर्फ उसे नफरत था परमेश्वर के लोगों से। वो हेट करती थी, नफरत करती थी, किससे? परमेश्वर के लोगों से, यीशु मसीह से। अब आपको पता है ये वचन कि ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोल, और वो अंधकार थी, लेकिन उसके शैतान क्या करता, वो नफरत डालता है। हालेलुया, आप जानते हैं उसकी क्या क्या प्लानिंग होती थी? वो अटैक करने जाती थी चर्चों के ऊपर, एक नहीं जाती थी, बहुत लोगों को लेकर जाती, 500 हजार लोगों को लेकर जाती थी वो अटैक करने के लिए। हालेलुया, वो भाई बहन मिलकर प्लानिंग बनाते थे, चर्च में अटैक करते थे, पास्टर पर अटैक करते थे, मारते थे, झापड़ मारते थे, गालियां देते थे, बहुत चीजें ये प्लानिंग करते थे कि हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को बर्बाद भ्रष्ट कर रहे हैं। अब कौन देख रहा था? बोलो यीशु मसीह, परमेश्वर देख रहा था। वो पास्टर के खिलाफ जाती थी, पास्टरों सेवकों के खिलाफ बोलती थी, और सबके विरोध में वो जाती थी और चर्च पर अटैक और हमला करती थी, डंडे ले जाकर मारती थी, सारे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ फोड़ देना, सब कुछ खराब कर देना, ऐसे ऐसे उसका काम था उस लेडीज का। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बोलो हमारी लड़ाई यीशु लड़ता है। हाथ ऊपर करके बोलो हमारी लड़ाई यीशु मसीह लड़ता है, और वो हमारी लड़ाई को लड़ेगा और वो हमें जयवंत करेगा। और आपको पता है जब कोई विरोधी हमसे नफरत करता है तो हम क्या करते हैं? बदला लेते हैं क्या? हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आमीन, कि प्रभु क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसका भी उद्धार कर, उसे भी बदल दे, आमीन। सोचो अब कौन कौन पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की होगी, उसे बदल दे, उसे ये कर दे। तो क्या हुआ? फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई उसके लाइफ में, जिन पर अटैक किया, जिनको झापड़ मारा, बहुत लोगों के साथ उसने बुरा बर्ताव किया, हड्डी तोड़ी, कितना कुछ किया। उसकी जो टेस्टिमनी बहुत लंबी है, हालेलुया, बहुत कुछ किया उसने। उसके बाद शुरू हो गई 2 साल के बाद सिकलिन की बीमारी होगी जहाँ ब्लड नहीं बनता, फिर किडनी में प्रॉब्लम आ गई, फिर ये वाले किडनी में प्रॉब्लम आ गई, फिर सूजन पड़नी शुरू हो गई, हालेलुया। फिर क्या कहते हैं उसे? स्टोन हो गया। और ऐसा करते 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 उसको फिर क्या अटैक होना शुरू हो गया? मेंटल अटैक होना शुरू हो गया। मतलब एक बीमारी तो आई, फिर दूसरी भी आई, फिर तीसरी भी आई, फिर चौथी भी आई, और धीरे धीरे उसकी बीमारी लगातार बढ़नी शुरू हो गई। वो सोच रही है क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास जाती, ट्रीटमेंट कराती, सब कुछ फेल, सब कुछ फेल, सब कुछ फेल। कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, कुछ भी लग नहीं रहा था उसके लाइफ में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कोई मेडिसिन एज इट इज नॉर्मल, डॉक्टर बोला, डॉक्टर तो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था, इतने पैसे खर्च किए, सब कुछ दांव पे लग गया, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसके लाइफ में। हालेलुया, वो यीशु को नहीं जानती थी, पर नफरत जबरदस्त था यीशु मसीह के प्रति। जो जो यीशु को मानते थे उन पर अटैक करती थी,
पास्टर पर अटैक करती थी, चर्चेस पर अटैक करती थी, सब तोड़ फोड़ देती थी। इवन पास्टरों को झापड़ मारती, डंडे से मार मार के आती थी। और मिलकर 500,000 लोग मिलकर अटैक करते थे, मारते थे, सब कुछ करते थे। 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उसके लाइफ पे बीमारी बीमारी और सिर्फ बीमारी, दर्द दर्द और सिर्फ दर्द। उसके बाद तो हद हो गई जब उसको पैनिक अटैक होने लगे, जब उसको मेंटल के अटैक होने लगे, फिर भागते थे साइकियाट्रिस्ट के पास। हालेलुया, बहुत कुछ किया पर कुछ असर नहीं हुआ। हालेलुया, परमेश्वर की तब वो कहती हैं, मैं अटैक करती थी, मेरे अंदर पता नहीं कहां से नफरत आता था। ऐसा लगता मार दो, काट दो, फाड़ दो इन लोगों को। और वो कौन क्या था उसके अंदर में? शैतान था, क्योंकि दुष्ट शैतान ही परमेश्वर के लोगों से नफरत करता है। हालेलुया, दिन बीतता गया, कुछ हल नहीं हो रहा था। आपको पता है, सब कुछ करा के देख लिया, जो हवन होता है, जो पूजा पाठ, जो भी होता है, एवरीथिंग, क्या झाड़ना, क्या फुकवाना, क्या बाबा, क्या ये, क्या वो, सब कुछ उसने करा, एवरीथिंग करा के देख लिया, पर रिजल्ट 0। रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला। हालेलुया, प्रभु मसीह की तारीफ हो। उसके बाद बताया किसी ने, एक बार, जस्ट एक बार जीसस का नाम ले, एक बार अपने पापों से जो तूने किया है माफी मांग ले बस। टाइम लगा उसे थोड़ा सोचने में, पर जब मेंटल अटैक हो रहे थे, जब कुछ दवाई काम नहीं आ रही थी, तो चलो फिर के, और सब जगह घूम फिर के भी आ गए थे, सब कुछ करा लिया, पैसे उसके वेस्ट और बर्बाद, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा उसके लाइफ में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तब उसने सोचा ठीक है, और उसके बाद उसने अपना जीवन यीशु को दिया और कहा कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता। शुरू हुआ, फिर शुरू हुई उसके लाइफ में क्या? चंगाई का सिलसिला शुरू हुआ, छुटकारे का। अरे यीशु मसीह को मैंने इतना तंग किया, मैंने उनके लोगों को इतना मारा, लेकिन आज वो मुझे चंगाई दे रहा है, वो मुझे छुटकारा दे दिया। 1 बाय 1 हील होते गया, जो डॉक्टर से नहीं हो पाया, क्योंकि ये प्रभु की प्लानिंग थी। आज का वचन ही यही है कि परमेश्वर की सिद्ध योजना आपके जीवन में पूरी हो गया। आमीन। और वो कहती, मैं तो यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन जस्ट मैंने यीशु मसीह का नाम लिया और मैंने कुछ हलचल देखी अपने लाइफ में, अपने शरीर में कुछ हुआ, मेरे लाइफ में कुछ टचिंग पावर को मैंने देखा, और उसे पता नहीं था क्या हो रहा है। ये प्रभु की सामर्थ्य थी। उसे विश्वास हुआ कुछ तो है जीसस में, कुछ तो बात है, यीशु मसीह में कुछ तो बात है, कुछ तो है। मैंने सब कुछ करा के देख लिया, मैंने हर एक पूजा पाठ करा के देख लिया, नो रिजल्ट। मैंने खर्च कर लिया, नो रिजल्ट, कुछ नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि मैंने इतनी सारी गलतियां की हैं, और उसने जो पाप किया था, बाद में समझ में आया कि सचमुच में मैंने जीसस के लोगों के ऊपर मैंने कितना कुछ किया। मैंने अटैक किया, मैंने गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी, मैंने उन्हें मारा, मैंने उनको पुलिस के साथ मिलकर काम करती थी, पुलिस के हाथ पकड़वाती थी। वो जैसे कहते हैं ना सांठ गांठ चलता है, वैसे काम करती थी वो। लेकिन प्रभु ने क्या कर लिया? उसको ही पकड़ लिया, उसको ही पकड़ लिया, मतलब उसको ही उद्धार कर दिया। और आज कहती है कि मैं तो जीसस को नहीं जानती थी, मेरे अंदर तो नफरत, सिर्फ नफरत और नफरत और नफरत था, और वो नफरत शैतान देता है। हालेलुया। पर देखो उसके जीवन कैसे बदले। जस्ट जीसस का नाम लिया, जीसस को एक बार ग्रहण करके देखा और मान कर देखा, और सब कुछ होना शुरू हो गया। इसलिए आज मैं आपको कह रही हूँ, जो उसको परमेश्वर जिंदगी दे सकता है, बदल सकता है और माफ कर सकता है, तो आज भी परमेश्वर आपको क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। आज आपको क्यों नहीं दे सकता है? आज आपको क्यों नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज आप मांगते नहीं हो, इसलिए आपको मिलता नहीं है। आज आप उसकी इच्छा में चलना नहीं चाहते हो, आज आप उसकी मर्जी को करना नहीं चाहते हो, ना उसकी मर्जी को लेने में, सुनने में इंटरेस्टेड हो आप, इसलिए आपके लाइफ में सब कुछ रुका हुआ है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन कहे, मेरे परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हो सकता है आज आप नए हैं, यदि आज आप नए हैं तो आज यीशु मसीह को पुकारिए और कहिए, परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। अपने आंखों को बंद करो, हाथ को ऊपर करो और बोलो, परमेश्वर मैं अपना जिंदगी आपको देता हूँ, देती हूँ। बोलो, परमेश्वर मैं मेरा विश्वास, मैं कई बार मैं विश्वास में डगमगा जाता हूँ,
कई बार डावाडोल हो जाता हूँ, सिचुएशन ऐसी आती है मेरे लाइफ में, मैं डगमगाने और गिरने लगता हूँ। लेकिन प्रभु मैं डगमगाने नहीं चाहता, मैं आप पर आज भी विश्वास करना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, बोलो परमेश्वर मुझ पर रहम कीजिए, बोलो परमेश्वर मैं भी आपके उस चमत्कार को देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। यदि आप नए हैं और पहली बार आप आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आज आपने ये वर्ड बोला है, मैं अपना जीवन यीशु तुझे देती हूँ। आप बोले परमेश्वर मैं अपना लाइफ तुझे देता हूँ परमेश्वर, और मेरा विश्वास है कि आप मुझे जरूर छुटकारा देंगे। मेरा विश्वास है अपना हाथ आप मेरे सिर पर रखेंगे, अपना हाथ आज मेरे लाइफ के ऊपर बढ़ाएंगे, मेरे जिंदगी के ऊपर बढ़ाएंगे, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ाएंगे, और सब कुछ सही होते जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा हर एक नए लोगों को छूने जाना है। आज हो सकता है कई ऐसे विश्वास से पीछे हट रहे, प्रभु उन्हें भी छूने जाना है। कई ऐसे हैं जो गिर रहे हैं, कई ऐसे जो यीशु को जानते तो हैं, बैप्टाइज भी हो चुके हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब आपके लाइफ में लास्ट मंथ हो सकता है इतनी बीमारी में गुजरे हैं, इतना दर्द में गया है, इतने आपके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं थी, इतने बंधनों में थे। हालेलुया। आज बोले परमेश्वर ये मंथ मैं चाहता हूँ कि रोशनी कर दीजिए, बोले ये मंथ में मेरे लाइफ में रोशनी कर दीजिए, बोले ये मंथ अपने प्रकाश से भर दीजिए। हर जनतालियों के साथ बोले ये मंथ में प्रभु रोशनी से भर दीजिए, अपनी ताकत दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, अपने सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन मांगो मांगो कलीसिया, मुझे परमेश्वर अपने रोशनी के पर चला, अपनी शक्ति में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा, अपनी बड़ी बेदारी को मांगोगे तो मिलेगा। आज बहुत सारे लोग अन्य भाषा नहीं जानते या मांगना नहीं चाहते, आपको पता नहीं है। यदि आज आप अन्य भाषा नहीं मांग रहे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपके लाइफ में। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि नहीं मिला तो आज मांगो परमेश्वर से, और आपको देने वाला है अद्भुत रीति से। यीशु मसीह के सामर्थ्य न मत डरें कि क्या होगा मेरे साथ। हालेलुया। वो यीशु है, वो परमेश्वर है जो आपके थ्रू बातें करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। हर एक जन आज प्रार्थना में रहे, वेट करे, बाट जो है परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ परमेश्वर, मेरे लिए द्वार को खोल दीजिए। हालेलुया। मांगो, बोलते जाओ प्रार्थना में कोई इधर उधर नहीं देखेगा। सभी जन अपनी आंखों को बंद करे और मांगते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी जन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ मांगो। हर एक जन परमेश्वर से उसके अनुग्रह को मांगो जो यीशु मसीह, यीशु अप्पा परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है, उसकी प्रेजेंस है और उसकी आप प्रेजेंस को महसूस करने चाह रहे हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जिनको मेंटल अटैक होते हैं, पैनिक अटैक होते हैं, आज जो सुन रहे, यदि आप में से हो या फिर आप किसी को जानते हो तो जल्दी से उन्हें बताएं और प्रार्थना सुनने के लिए कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा मौजूद है और उन्हें टच करने जा रहा है अद्भुत रीति से। राइट नाउ उन्हें टच करने जा रहा है। हालेलुया। यदि वो कहता है मैं नहीं मानता यीशु मसीह को, आपने उसे कहना है कि एक बार सुन के दे, एक बार विश्वास करके दे, एक बार यीशु के पास आके दे, और वो तुझे छुड़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। हर एक जन मांगो परमेश्वर से। पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो और मांगो। जब आप तालियां बजाते हो, हालेलुया, कैसे पवित्र आत्मा आएगा? हालेलुया। आप बजाते जाओ, प्रभु की महिमा करते जाओ, प्रार्थना में रहो, कोई इधर ना देखो, प्रार्थना करो। मैं आपकी आज प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ। यदि आपने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया, करो प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। होली स्पिरिट, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं या जिसको जानते हैं या बहुत दर्द में हैं, बहुत शैतानी अटैक होते, गंदे सपने आते हैं, बहुत बीमार में बीमारी के बिस्तर पड़े, उन्हें बोलो यदि वो यीशु को नहीं जानते। आज एक जनों को प्रार्थना का शेयर करना उनकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद होने जा रहे हैं। जो रुकावटें उनके लाइफ में, वो रुकावटें दूर होने जा रही है। अक्टूबर मंथ में मैं इतना
अद्भुत सामर्थ्य हर एक नए लोगों के ऊपर उतरने जा रहा है, जो बयान से बाहर हो रहा है वो सचमुच वो अद्भुत होने जा रहा है आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन हालेलुया हालेलुया। हर एक जन प्रार्थना में रहे, वो शिफा देता है, वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है, वो शांति देता है। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रिसीव करे। ओ जीसस हालेलुया। मांगो मांगो परमेश्वर से राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। बोलो मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझे देख प्रभु, मुझे भी देख प्रभु। आज बोलो मुझे भी छू ले परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा इन्हें भी छू ले। आज जो सचमुच में अक्टूबर मंथ में लेकर आए, इनका मंथ एक सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हो सकता है पिछले मंथ में इतना दर्द, इतनी प्रॉब्लम को आपने सहा है, इतनी शर्मिंदगी को सहा है। हालेलुया। बहुत सारी आपके लाइफ में बातें हुई होंगी। आज वो सारी शर्मिंदगी जाने का समय आ गया है। यदि आप अभी भी परमेश्वर में हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा यीशु मसीह परमेश्वर है, यदि आप जस्ट कह रहे हैं कि मैं विश्वास करके देखता हूँ क्या सच में यीशु करेगा, तो सच में वो आपके लाइफ में करने जा रहा है। क्या सच में चंगा करेगा? वो सच में करने जा रहा है। क्या सच में छुटकारा देगा? वो सच में छुटकारा देने जा रहा है। क्या सच में बंधन टूटेंगे? वो सच में सब कुछ करने जा रहा है आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें उसके अनोखे 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 पावर को। हालेलुया। रबकत नमः शांति लेबेकेंदा और नमः स्वंत नमः कंत नमः शांति लेबेकेता। ओ जीसस होली स्पिरिट टच होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हालेलुया शिफा देता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है। शैतान उन पर जोर मारता है जो परमेश्वर के चुने हुए हो। उसे पता है कि कहीं इसके लाइफ में परमेश्वर की योजना पूरी ना हो जाए, क्योंकि यह तो परमेश्वर का है, यह तो पहलौठा है। हालेलुया। ऐसे हर एक जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करो, बोलो, मुंह खोलो। बार बार आपके लाइफ में अटैक्स हो रहे हैं, बार बार आप बीमार क्यों पड़ जाते हैं, बार बार ये दर्द क्यों हो रही है, बार बार ये लाइफ में ट्रबल और ट्रबल क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने आप को अभी भी समर्पण नहीं कर रहे हो, आप मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं कर रहे हो। You have to speak, बोलना पड़ेगा। प्रार्थना में मांगो, आंसुओं के साथ मांगो, आंसुओं के साथ बोलो मेरे प्रेमी परमेश्वर सचमुच में अपने आप को मेरे लिए दे दिया है। कलवरी क्रूस में यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया, इसलिए हालेलुया आपके पापों के लिए वो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। उसे कोड़े पड़े गए, हालेलुया उसे मारा गया, ताड़ना सही हमारे लिए। बोलो मेरे लिए यीशु मसीह। अपनी आंखों को बंद करो और देखो कि कैसे यीशु मसीह ने उस ताड़नाओं को सहा है, कैसे दर्दों को सहा है। हम मेरे लिए बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह ने सहा है। जब पर्सनली आप प्रार्थना करोगे वर्ड को बोल के, तो ही आपको चंगाई मिलेगी। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, इस वर्ड को नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको प्रभु से कोई लेने देना नहीं है। आपने यही प्रार्थना करना और आंखें बंद करो और प्रार्थना में पुकारो कि यीशु मसीह आपने तो मेरे लिए खोड़ी खा है। कैसा दर्द यीशु मसीह ने सहा है, कैसा पेन यीशु मसीह ने सहा है, कैसा परमेश्वर मेरे लिए सहा है। मेरे दर्द को यीशु ने ले लिया। बोलो यीशु अप्पा, यीशु मेरे परमेश्वर, मेरे सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। तो आज मैं बीमार की हूँ प्रभु जी। यदि आप बीमार हैं तो बोलो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। क्योंकि जब पाप रहता है तो बीमारियां भी आती है, और जब पाप रहेगा तो श्राप होंगे। आज वो श्राप कैसे टूटेगा? जो कन्फेस कर रहे हैं, जो अंगीकार कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं परमेश्वर के आगे, जो दुहाई दे रहे हैं, सचमुच में आज वो छुटकारे को रिसीव कर रहे हैं। आज उसके अनुग्रह को रिसीव कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन कलीसिया हालेलुया। रबा खंत नमः शांति लेबेकेदे ओ रबा खंत नमः शांति लेबेकेंदा। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। आज एक बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर पिता। और रबा खाता लबा शांतने में केंद्र परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरे बेटी। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर को पुकारा दिल और उनकी गहराई और सच्चाई के साथ, परमेश्वर कहता है कि मैं प्रबंध करूंगा। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा। परमेश्वर कहता है कि देख मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है कि देख मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हो। प्रभु कहता है मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ यदि तू मुझे ग्रहण कर रहा है। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे? तो हर एक जन पुकारो परमेश्वर को, यीशु मसीह को पुकारे। हर एक जन दुहाई दे परमेश्वर के आगे। अब शर्माओ मत कि मेरे बारे में
कौन क्या सोचेगा, क्या देखेगा। जस्ट आप ऐसी प्रार्थना करें कि यीशु मसीह मेरे सामने है और मैं उसके सामने बैठा हूँ और वो मेरी दुहाई को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। आप जो कोई भी हो, आप नए भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप प्रार्थना करें जैसा भी आता है। हालेलुया। आपको प्रार्थना सीखने की जरूरत नहीं, आपने अपने मन से, हृदय की सच्चा गहराई से, परमेश्वर का वचन कहता है मैं टूटे मन वालों की प्रार्थना को सुनता हूँ और मैं उसके समीप रहता हूँ। आप जो कोई भी है, आज यदि आप प्रार्थना टूटे मन के साथ आप रो रो के पुकार रहे हैं, तो हाय दे रहे हैं, तो आज आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आमीन हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है यीशु के सामर्थी नाम में। आज हर एक जन दुहाई दे, आज हर एक जन पुकारे, आज परमेश्वर को कहें कि आप ही मेरा रफ़ा है, आप मेरा शांति का परमेश्वर है। प्रभु आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। बोलो बोलो कलीसिया, हर एक जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। शर्मा मत कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज जो लज्जा छोड़कर मांगता है, प्रभु कहता है उससे ही देता है। आज लज्जा छोड़कर टूटे गहराई दिल के साथ मांगो, पुकारो। भूल जाओ कौन है, आप उसकी एक हेवनली प्रेजेंस को महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच भाई ये इस पृथ्वी पर नहीं, मैं एक स्वर्गीय प्रेजेंस को महसूस करने जा रहे हो, एक हेवनली प्रेजेंस को महसूस करने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन दुहाई दे, उसका अभिषेक मौजूद है। हालेलुया। सब कुछ चिंताएं, अपने परिवार की चिंताएं प्रभु के आगे देना शुरू करें। कुछ भी इधर उधर की चीजों के बारे में मत सोचो, यीशु मसीह को देखो अपनी आत्मा में। हर एक जन जो यहाँ पर मौजूद है, हर एक जन प्रार्थना में तैयार हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबका तदबा शंतले बे सोंतनबका ये नमक सतने में ये रबका तनमा। हर एक जन पुकारे यीशु अप्पा को, परमेश्वर को। हर एक जन दिल की गहराई सच्चाई के साथ आज जो कह रहे हैं, आज टूटे मन के साथ पुकार रहे हैं, ये मंथ एक सुपर ब्लेस्ड और नाइटेड होकर बदलने जा रहा है। अगर आप इस मंथ में बड़े दर्शन देखने वाले हैं, इस मंथ में बड़े हेवनली प्रेजेंस को महसूस करने जा रहे हैं, ये मंथ में आपके लाइफ में कुछ जबरदस्त होने जा रहा है। जबकि ये जो लोग कह रहे हैं कि आप मेरे परमेश्वर है, मेरा जीवन सब कुछ तेरे लिए है, ओह हालेलुया। आप बड़े अभिषेक, बड़ी सामर्थ को जो प्रभु के जीवन में कार्य करने जा रहा है। और रबकत नमस्तेलेबे, मांगो 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 मांगो। हर एक जन उसके अभिषेक को मांगो, उसके सामर्थ को मांगो, उसके अनुग्रह को मांगो, अपने लाइफ के ऊपर मांगो, अपने जीवन के ऊपर मांगो। बोलो टच मी टच मी टच मी लॉर्ड जीसस, टच मी लॉर्ड जीसस। बोलो प्रभु जी मुझे छू लीजिए, चेंज। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे छू ले और बदल दीजिए। बोलो प्रभु मुझे छू ले और बदल दे। बोलो प्रभु मुझे छू लीजिए और बदल दे। अक्टूबर मंथ आपके लाइफ में एक हेवनली प्रेजेंस उतरे, आप परमेश्वर की अभिषेक को रिसीव करें, उसके नए कामों को देखने के लिए तैयार हो जाए, छुटकारा पाने के लिए आजाद हो जाए, यीशु के तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन पुकारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबखत नमशंत लेबेकेंत नमकंत लेबशत लेबेकेते। हालेलुया। रबखत नमसत नमशत। आज स्वर्ग के अभिषेक, हालेलुया, आज खोल दे इनके लिए, आज खोल दे स्वर्ग से, आज खोल दे, रिलीज कर उसकी सामर्थ को, आज खोल दे। आज जो ऐसे बैठे हुए हैं, हालेलुया, आज आस्तीपन की आत्मा छोड़ के जाए। आज मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकंद नमशंते। बोले परमेश्वर मेरा भी अभिषेक कर। बोलो अनाइट मी लॉर्ड जीसस। बोलो परमेश्वर टच माय आईज। बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को छू लीजिए, मेरे हार्ट को छू लीजिए, मेरे हृदय को छू लीजिए। बोलो 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 हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नाम में, नाम में। जिनको अन्य भाषा मिला है, यदि है तो स्वर की भाषा में बातें करो यीशु परमेश्वर से। ये नमक करता ये ना देशन से देविशन से देविशन से कैंसर वसन करता भाषा और रबका सत्य देवे कैंसर भाषा और रेबिका तो। हालेलुया। परमेश्वर के जो प्रिय जन है, प्रिय लोग हैं, आज जो पुकार है प्रभु उनकी सुनने जा रहा है। आपके विलाप को नृत्य में बदलने जा रहा है, आपके दुखों को आनंद में बदलने जा रहा है। आज वो परमेश्वर है जो बदलने जा रहा है, आज वो यीशु मसीह जो बदलने जा रहा है। आज हर एक जन रिसीव करे उसके छुटकारे को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबकंत नमशांति लेबेकेंत लबसा नमकंत नमशांति लेबेकेंत लबका। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा से
और रबका तलबा शंतर लेबे शंतर लबकन्ना। ओ जीसस दयालु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज पुकार रहे मांग रहे प्रभु ने क्षमा कर, आज उन्हें भी क्षमा कर परमेश्वर पिता, आज उन पर भी दया कर परमेश्वर पिता, जो आज एक अटैक के नीचे अटैक से आजाद कर परमेश्वर पिता, आज जो दर्द में आज दर्द से आजाद कर परमेश्वर पिता, आज जो छुटकारे की बात जो छुटकारे के निकट है परमेश्वर पिता। आज जो लोग प्रभु से मांग रहे विनती कर रहे हैं, आज उनकी पुकार को सुन, आजाद कर आजाद कर आजाद कर। और रेबेके तेलबा सतना कंतना नमा शांति रेबेके। कई लोग प्रभु के प्रेजेंस को छोड़ दिया है, कई लोग भूल गए परमेश्वर को, आज उनको भी परमेश्वर का आत्मा टच करे प्रभु तेरे सम्मुख में लेकर आ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ आज परमेश्वर दर्शन दे, बात कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबका तलबा सतना में शांति रेबेके नमा कंता और रबका तलबे शांति रेबेके नमा संत नमा। हालेलुया रबा मांगो मांगो, आप परमेश्वर आपको वरदान दे, इन्हें अभिषेक देकर बचाए छुटकारा दे। और रेबे से थिलेबे खिन्ना नमा कंसा नमा शत नबका ये रबो सकेंते नमे शंते। हर एक जन होली स्पिरिट touch them हालेलुया touch them। आज उसका अभिषेक, आज उसकी आग की सामर्थ्य आज खोल दे स्वर्ग से। आज सचमुच में नई अनॉइंटिंग, नए अभिषेक और नई पावर को आज खोल दे हर एक लोगों के लिए। रेबेके तदा देबा सतना कंत नमा शांति रेबेके तदा रेसो चिंतले बेसेंत नमा कासन कंतबा touch Holy Spirit हालेलुया रबका सतबा। ओ जीसस हम मांगते हैं परमेश्वर हर एक लोगों के लिए। और रबका तुन्ने में कितना नमका आप बोले परमेश्वर मेरे सारी खताओं को माफ कर, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, बोले परमेश्वर सब कुछ बदल दीजिए, बोले प्रभु अपने अनुग्रह से भर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले मेरे सारे गुनाह को माफ कीजिए जो मैंने तेरे विरोध में किए हैं, बोला परमेश्वर मैंने जो आपके विरोध में किए हैं, इतनी सारी गलतियां मैंने की है, बोला परमेश्वर पिता मैंने गलत वर्ड्स यूज किया है, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आज आपने कोई गलत ऐसे किया है, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं बोलूँ आज से परमेश्वर पिता मैं अपने खुद का इनकार करता हूँ और आपका इकरार करता हूँ, करती हूँ। आज सच में जो कह रहे हैं आज सब कुछ बदल जा बदल जा बदल जा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया सब कुछ बदल जा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड रबा हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक जन जोर से तालियां बजाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जोर से तालियां बजाते हुए हर एक जन का है इस अक्टूबर मंथ में सभी जन बैठ जाएं। जो प्रभु आज अपने वचन के द्वारा जो मुझसे बात करना चाहता है, बोले प्रभु जी उस वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर मैं उस वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं उस वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। बोलो बोलो प्रभु जी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हर एक जन बोलो परमेश्वर आज का वचन जो होगा, बोलो वो मेरे लिए होगा। परमेश्वर आज का वचन जो होगा ठीक से बोलो, होगा। परमेश्वर आज का जो वचन जो होगा वो मेरे लिए होगा। परमेश्वर आज का वचन जो होगा वो मेरे लिए होगा। और मेरी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। और मेरी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के खास वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? अपने कामों को किस पर डाल दे? यहोवा पर। बोलो परमेश्वर पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आप जो प्लानिंग बना रहे अपने लाइफ में, कुछ अच्छा कुछ बेस्ट इस तरह से आज आप कुछ सोच रहे अपने लाइफ में कुछ करने की। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्लानिंग्स करते हैं। मैं ये नहीं कहती प्लानिंग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बेस्ट है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों की प्लानिंग्स जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, वो फेल होते हुए नजर आता है। हालेलुया। वो सक्सेस नहीं दिखाई देता उनके लाइफ में। लेकिन आज जो परमेश्वर के वचन है, जो यिर्मयाह 29 अध्याय और 11 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया।
यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11। और आज का जो वचन है जो कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन, हालेलुया। पढ़ो जल्दी से यिर्मयाह चैप्टर जल्दी 29 एंड वर्स 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की परमेश्वर है। का वचन कहता है जो कल्पनाएं जो प्लानिंग प्रभु आज आपके विषय में करता है वो नुकसान की नहीं है, वो सुपर ब्लेस्ड की है। हालेलुया। कई लोग चर्च जाना पसंद नहीं करते, कई लोग प्रार्थना में बैठना नहीं पसंद करते। प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो नुकसान की नहीं है, वो हानि की नहीं है, वो ब्लेसिंग की है, वो छुटकारे की है, वो शांति की है, वो अनुग्रह की है, वो आपके परिवार में ब्लेसिंग की है। आमीन, हालेलुया। यदि आप नए हैं और आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर ने कहा है ये वर्ड, आपकी कल्पनाएं, आपका हर एक चीज़ है। प्रभु कहता है मैं तेरे मनोरथ को पूरा करूंगा, सब कुछ दूंगा मैं तुझे। लेकिन जब यदि आज आप परमेश्वर में बने रहने के लिए ठान रहे हो, उस वचन को लेने के लिए ठान रहे हो, आपकी हर एक कल्पनाएं जो सोचते हो या करने बात मत करो, हालेलुया, जो भी आप सोचते हो जो करना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, वो सब कुछ वचन बेस्ड होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी सिद्ध योजना तुम्हारे लाइफ में ब्लेसेड होगी। आज आपको ये वचन हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक वचन हम पढ़ेंगे आज। रूत की किताब पढ़ो जल्दी से, उसका पहला अध्याय से जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। रूत चैप्टर वर्स फ्रॉम जल्दी से 1 से ही पढ़ो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और केलियन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नओमी का पति। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर एक अन्य जाति स्त्री जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो कैसे ब्लेसेड हो गई, वो कैसे आशीषित हो गई। जो यीशु जो परमेश्वर को जानती तक नहीं थी, बाइबल उसके बारे में कहती। बट यहाँ पर हम एक वर्ड को देखेंगे जो लिखा है, उन दिनों जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। और अकाल का रीज़न लिखा है यहाँ पर आप जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, अकाल का रीज़न ये था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अकाल क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि इन्होंने परमेश्वर से क्या कर लिया था, मुंह मोड़ लिया था, वे दूर हो गए थे। हालेलुया, क्या हो गया था बताओ? परमेश्वर से दूर हो गए थे। किस तरह का दूर हो गए थे वो? कैसे एक विश्वासी प्रभु से दूर हो जाता है? जब घमंड आता है तब दूर हो जाता है, जब अपनी करना चाहता है, अपनी इच्छा में चलना चाहता है तब दूर हो जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब वो संगति नहीं करेगा या प्रार्थना में नहीं जाएगा या वो बाइबल नहीं पढ़ेगा, हालेलुया, आपको पता नहीं है, धीरे धीरे करते करते आपको लगता है मैं कर लूँगा घर में, आपको लगता है मैं हो जाएगा मुझसे, लेकिन आपको पता नहीं वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। फिर वो हियाव हो जाता है। अरे एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो क्या हो गया, एक दिन ही तो मिस किया संडे का चर्च, तो उसको हियाव मिल जाता है। फिर उसके अंदर प्रभु का कोई डर भय नहीं रहता है, तो वो दूर हो गए। ऐसे यहाँ पर भी जो लोग थे वो दूर हो गए। और वो कौन था? तब यहाँ पर देखते हैं, तब यहूदा का बैतलहम का एक पुरुष था, अपनी पत्नी अपनी दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हालेलुया। यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष था। और आपको पता है यहूदा और बैतलहम बोलने से वो ब्लेसेड कंट्री था, सुपर ब्लेसेड। अकाल पड़ा था तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, प्रभु के घर को छोड़ना नहीं चाहिए। आज ऐसे ही लोग हैं, हालेलुया। आज मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मेरे लाइफ में वो हो रहा है, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, वो बैतलहम को छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं और छोड़ के और शैतान पे
32 दांत निकाल कर हंसता है, मैं तो सक्सेस हो गया, मैंने इसके राइट पे जो करवाना था मैंने करवा लिया। अब वो कहाँ चले गए? यहूदा बैतलहम को छोड़ के मोआब में चले गए वो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के देश में क्या होकर रहने लगे? अब वो परदेसी हो गए, अब वो अकेले हो गए। जो विश्वासी परमेश्वर के घर को छोड़ता है, जो विश्वासी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता, या फिर वो अपने घर में भी प्रार्थना नहीं करते, या फिर उसके लाइफ में पर्सनल प्रेयर भी नहीं है, या फिर उसका कोई, जैसे कि वचन बताया गया था कि आपको एक आत्मिक घर होता है, एड्रेस होता है, वो तो है ऊपर ऑलरेडी, बट आप जो पृथ्वी में करोगे वो वहाँ बनते जाता है। ये भूल में मत रहो कि मेरा भाई बन रहा है, हवा में बातें मत करो। जो आप यहाँ पर करोगे वो वहाँ पर बनते जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वो लोग थे, क्या किया? बैतलहम मतलब परमेश्वर का घर को छोड़ के परदेश जगह में चले गए। और आप परमेश्वर क्या करें? ये तो तुम्हारी, आप परमेश्वर क्या कहता है? ये तुम्हारा जिम्मेवारी है, तुम्हें रहना है या जाना, इट्स योर चॉइस। प्रभु कभी फोर्स नहीं करता किसी को। हालेलुया। आज के विश्वासी भी ऐसे ही है। हालेलुया। जब अकाल आती है, जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या हो जाते हैं? प्रभु से दूर होना शुरू हो जाते हैं। सबने ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। जो आज आपके लिए खास है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि प्रभु की योजना आपके लाइफ में पूरी हो। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो प्रभु की योजना सुपर ब्लेस्ड है। एक इंसान की योजना को जब आप रिसीव करते हो तो थोड़ा फलवंत होते हो, या फिर कई लोग तो फलवंत भी नहीं हो पाते, गिर जाते हैं। पर वो बनाने वाला, आप क्रिएटर की, जो सब कुछ ऊपर बैठ कर आपको देख रहा है, जान रहा है कि आगे क्या होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और देखो, परमेश्वर जो देख रहा है आपको, आपके फ्यूचर के बारे में पता है, आपके जिंदगी के बारे में पता है, कितने दिन तक आपने जीना है, कितने दिन तक के रहना है। यीशु मसीह को आपके हर एक चीज़ों के बारे में पता है। तो किसकी बात सुनना चाहोगे आप? किसकी बात मानना चाहोगे आप? उस इंसान की जिसकी बुद्धि इतनी सी है, जो दूसरों को देखकर प्लानिंग बनाता है, जो दूसरे को देखकर जितने तक उसकी आंखें जाती है दूर तक, जब उतने तक उसकी प्लानिंग होती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बताओ मुझे, किसकी सुनोगे आप? उस क्रिएटर की कि उस इंसान की? किसके सुनना पसंद करोगे आप? कि यीशु मसीह यहाँ पर आके खड़े हो क्या आपको बताना शुरू कर देगा? वो अपने सेवक के थ्रू बात करता है, वो पहले अपने वचन के थ्रू बात करता है, पवित्र आत्मा के जरिए, और सेवक के थ्रू बात करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की अपने जीवन की? परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए? मोआब के देश में। यहाँ साफ लिखा है वो परदेसी हो गए। वो अब वो अकेले पड़ गए, वो अकेले रह गए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब आप प्रभु के घर को छोड़ते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ते हो, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होते हो आप, हालेलुया, तो आप अकेले पड़ जाओगे। प्रभु कहता अब जा, अब मैं तेरे साथ नहीं, अब तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहा है, अब मैं तेरे साथ नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते एक ऐसा परिवार जो था, जब अपने बेटा बहू के साथ जब देश में अकाल पड़ा, बैतलहम इसलिए लिखा यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब में इसलिए चले गए क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा, जबकि तो उनको वहां रहकर प्रार्थना करना था। और वहां पर साफ साफ लिखा है इसलिए अकाल पड़ा क्योंकि ये प्रभु से दूर हो गए थे, उनका मन प्रभु में नहीं लग रहा था। हालेलुया। वो पाप पे पाप करी जा रहे थे, इसलिए वहां पर अकाल आई थी, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम आई थी। परमेश्वर की तारीफ। अब परमेश्वर के घर को, प्रभु के स्थान को छोड़ने का रिजल्ट क्या देखते हैं यहाँ पर? उस पुरुष का नाम क्या था? एलीमेलेक। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? बोलो नओमी। और उसके दो बेटों का नाम क्या था? महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात मतलब यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहे और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया। जैसे मोआब में गया मर गया, एक डेथ हो गई वहां पर।
जैसे वो मोआब में गया, प्रभु के स्थान को छोड़ा, प्रभु के घर को छोड़ा, वो मर गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था, वहीं पर करवा लिया। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। अब सेकंड डेथ उसके बड़ा बेटा, फिर थर्ड डेथ उसका छोटा बेटा, तीनों के तीनों को डेथ हो गया। रीजन क्यों मौत आई? क्योंकि उन्हें प्रभु के घर को छोड़ा। अब यहाँ पर सोच रहे होगे मैं तो प्रभु के घर को छोड़ दिया तो मुझे मौत आ जाएगी क्या? मौत तो नहीं आएगी, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है। उसका देखो, शैतान की योजना को समझो, उसकी युक्तियों से आप यदि अनजान रहोगे तो आप गिरते ही चले जाओगे। उसकी युक्तियां क्या हैं? आपको प्रभु से दूर करने का मकसद है। यदि वो मकसद पूरा हो जाता है, यदि वो आपको अलग कर देता है, उसका काम ही तो यही है कि आपको प्रभु से अलग करना और नरक में भेजना। अरे मैं नरक में जाने के लिए बोलूं, मैं नरक में जा रहा तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं सब दुनिया को साथ लेके जाऊंगा। इसलिए यूथ बिगड़ रहे हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, गलत शिक्षा में जा रहे हैं, अडल्टरी में जा रहे हैं। आज बहुत सारे यूथ, बहुत सारे लड़के और लड़कियां गलत चीज़ों में फंसे हुए, नशाओं में जा रहे हैं, बार में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं। आज मूवीज गंदे गंदे देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, नेक्ड वीडियो, पॉर्न वीडियो देखते हैं और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और यही शैतान की योजना है कि हर एक यूथ को, हर एक जवान को, हर एक बूढ़ों को, हर एक बच्चों को, हर एक हस्बैंड को, हर एक वाइफ को अलग कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसलिए आज मॉडर्न तो कहते हैं अरे आज का मॉडर्न जमाना है, लेकिन आपको पता नहीं ये मॉडर्न जमाने में पाप बहुत भी ज़्यादा है। और वो क्या कर रहा है? हर एक विश्वासी को प्रभु से दूर कर रहा है, अलग कर रहा है, परमेश्वर से अलग कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के तरह वो तो प्रभु को जानते थे, उन्हें तो प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए था। अकाल पड़ा तो क्या हो गया? उन्हें वहीं पर बैठकर प्रार्थना करना चाहिए था। जब एक विश्वासी के जीवन में चंगाई नहीं आती है, सोचो अकाल पड़ गया तो अब क्या करोगे? वहां पर प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो यीशु मसीह को छोड़ दोगे? इन्होंने यही तो काम किया था, प्रभु के घर को छोड़ दिया। कुछ नहीं हो रहा हमारा, प्रभु के घर को छोड़ना, यीशु मसीह को छोड़ना हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। जब आप बने रहते हो, अड़े खड़े रहते हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु मैं यहीं पर हूँ, परमेश्वर तुझ में बना रहूंगा, तो प्रभु आपके विश्वास को देखेगा और आपके विश्वास का कद्र करेगा, फिर इंतजाम करेगा, फिर रिवॉर्ड देगा। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? 3 डेथ हो गई उसके घर में। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन नओमी क्या थी? वो भक्तिन थी, वो परमेश्वर के वचन को जानती थी, प्रभु के पीछे चलती थी। क्या लिखा है? तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली। अब उसे न्यूज़ मिला कि परमेश्वर ने सुधि ली है, सब कुछ सही हो रहा। सोचो वहाँ प्रार्थना करने वाले भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे। इन बीच में इन लोगों ने गलती की, परमेश्वर के घर और स्थान को छोड़कर। हालेलुया। उसे न्यूज़ मिली कि प्रभु ने सुधि ली है, याद किया है, सब कुछ सही हो रहा है। अब तुरंत नओमी ने डिसीजन लिया, नहीं, मुझे अब अपने घर को जाना कहती है, मुझे अपने देश को जाना कहती है, मुझे अपने स्थान को जाना कहती है, मतलब प्रभु के घर में जाना कहती है, जहाँ प्रभु ने मुझे रखा है। और उसके बाद जहाँ रहती थी निकली, उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ अपने मायके, अब तुम्हारा तो कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो मेरे पास कोई बेटा भी नहीं है कि जिसके साथ तुम रह सको, अब तीसरा भी बेटा नहीं कि जिससे तुम्हारी मैं शादी भी करवा सकूं, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, अब मैं अकेले रह गई। लेकिन नहीं, मैं तो प्रभु के घर में जाऊंगी अब। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और कहा, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, मतलब फिर से तुम्हारी शादी हो जाए।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसने कहा निश्चय हम तेरे संग चलेंगे। नोमी ने कहा मेरी बेटियों लौट जाओ। क्या कहा? लौट जाओ, चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहती है मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ। और कहती है 13 वचन से, तो भी क्या तुम, वहां पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, हालेलुया पढ़ो। हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी तो मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? उनको बोले चले जाओ, वेट ना करो, और उनके निमित्त पति करने से रुके रहती। हे मेरी बेटी ऐसा ना हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। मैंने तो सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खत्म हो गया मेरे लाइफ में। तब वे फिर से उठी और उर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसे तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यह वह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा, और दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने को समझ में आ रहा है? रूत ने डिसीजन लिया, क्योंकि रूत नओमी के साथ रहते हुए जान गई थी कि नओमी का परमेश्वर कौन है, कैसा परमेश्वर है, कैसे काम करता है, वो सब कुछ जान चुकी थी। इसका मतलब है कि उसने उद्धार पा लिया, नया जीवन पा लिया। रूत ने नओमी के साथ रहते प्रभु को जान ली, पर ओरपा ने नहीं जाना और वो चली गई वो छोड़कर, मतलब उसने उद्धार को खो दिया। पर रूत ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब देखो, क्या परमेश्वर उसे नहीं देख रहा? क्या परमेश्वर वॉच नहीं कर रहा एक अन्य जाति को जो परमेश्वर को नहीं जानती थी? लेकिन नओमी के साथ रहते मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। नओमी, जब हम बाइबल को पढ़ते ध्यान से, तो नओमी एक आत्मिक माता की तरह उसको गाइड भी करती थी, एक पास्टर की तरह उसे गाइड भी करती थी। हालेलुया। जब पति मर जाता है तो कुछ नहीं रह जाता, सब खत्म हो जाता है, अलग हो जाते हैं। लेकिन रूत कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, ये बात परमेश्वर को भाई, ये बात परमेश्वर को भाई और प्रभु आनंदित हुआ होगा, कितना ज्यादा। हालेलुया। फिर जो परमेश्वर की योजना थी अब उसके लाइफ में शुरू हो जाती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसने डिसीजन लिया तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहाँ तुम मरेगी। अभी मरने वाली जो बात है, लोग आते कहते हैं मैं अंतिम सांस तक तेरे पीछे चलूंगा, मैं अंतिम सांस तक तेरी सेवा करूंगा। बहुत कम लोग हैं जो सच में करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे, पर बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। एंड वक्त में क्या हो जाते हैं? वो पीछे हट जाते। शैतान यही तो चाहता है कि परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में पूरी ना हो, परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में पूरी ना हो। वो कभी कभी बीमार करेगा, कभी कुछ चीजों को लेकर आएगा। उसे पता है कि प्रभु इसके थ्रू बड़े काम करवाना चाहता है, इसके थ्रू परिवार को बदलना चाहता है, इसके थ्रू नेबर्स को, पड़ोसी को बदलना चाहता है, इसके थ्रू इसके दोस्त बदलेंगे, इसके थ्रू इसके मोहल्ले परिवार सब कुछ बदलेगा। तो शैतान भी जोर लगाएगा, इसे कभी बीमार करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। हालेलुया। कभी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन आपको समझ में होना चाहिए कि नहीं, मैंने जो वाचा बांधी है मुझे उसे करना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे अंत तक चलना है। क्या कहा नओमी ने? नओमी जान गई ये स्थिर है, ये मेरी बहू स्थिर है। इसलिए फिर दोबारा नहीं कहा, क्योंकि सोचो बाइबल में तो उसने तो बहुत सारी बातें की होंगी, पर ये थोड़ा हमारे लिए लिखा हुआ है। नओमी ने जान लिया, क्योंकि वो एक पास्टर की तरह काम भी करती थी। हालेलुया। वो उसकी एक आत्मिक स्पिरिचुअल मदर भी थी, इसलिए वो जान गई कि सचमुच में ये स्थिर है।
और उसके बाद वो परमेश्वर के भवन को, बैतलहम को, फिर वहां पहुंचे। हालेलुया। क्या मिलता रूत को उसके साथ जाने का? अकेले तो रहती वो, लेकिन उसने अधीनगी में रही वो। आज लोग अधीनगी में नहीं रहना चाहते, पर रूत अधीनगी में रहना शुरू किया। रूत नोमी की हर एक बातों को पूरा करती थी, काटती नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये सारी बातें परमेश्वर को भाने लगे, और तब क्या हुआ आप जानते हैं? परमेश्वर ने उसके दुखों को दूर करने का प्लान बनाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन जब परमेश्वर को दिया, जब उसने अपने नोमी मतलब उसकी सास, मतलब अपने स्पिरिचुअल मदर, अपने एक पास्टर की जब बातों को रिसीव करना शुरू किया, मानना शुरू किया, दिन की में रहना शुरू किया, और प्रभु के घर जाने के लिए मन बना लिया। भले मेरे पास पति नहीं, लेकिन रूत का भी दुख बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसके पास पति नहीं था, उसका भी दुख ज्यादा था। इस दुखों के समय में, इस अकाल के समय में उसने डिसीजन लिया, जहां तू मरेगी मैं भी वहां मरूंगी, जहां तू जाएगी मैं भी वहां जाऊंगी। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर, जो पहले आनंद के साथ आते हैं, लेकिन जब कुछ हिलाया जाता है, जब आपको कांटे चुभाए जाएंगे, बाइबल कहती है कांटा चुभाया जाएगा। यीशु मसीह को कांटा चुभाया गया। समझ में आ रही है? जिस रात परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह को पता चल गया कि जो क्रूस मुझे उठाना ये बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्द है, आसान नहीं था ये काम जो यीशु मसीह ने उठाया है। तो उस दिन यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे चेलों प्रार्थना करो, जितने हो प्रार्थना करो। सो ही जा रहे थे, नींद आई, शैतान का जोर था उनके ऊपर। बोलो कि वो चेलों के ऊपर शैतान अटैक करता है, वो बाहरी शक्ति, वो नींद लेके आ रहा था, वो नींद दे रहा था, भारी नींद। मत करो प्रार्थना, उसको पता है शैतान को, तुम प्रार्थना करोगे तो प्रभु की मर्जी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना करना छोड़ दिया क्या? यीशु मसीह को तो ऑलरेडी ही पता था, मेरे हाथों में कील ठोका जाएगा, मेरे पैरों में कील ठोका जाएगा, मुझे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, भाला भोगा जाएगा, पूरी दुनिया के लिए मैं आया हूँ सबको बचाने के लिए। बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो किस क्रिश्चियन को बचाने के लिए आया है, बाइबल में ये लिखा है वो दुनिया को बचाने के लिए आया। तो यीशु मसीह को पता था कि मैं किस लिए भेजा गया, शरीर में क्यों आया हूं, मैं सबको बचाने के लिए। वो योजना जो पिता ने भेजा था उसमें से निकला हुआ था। हालेलुया। तो उसी दिन शैतान सर्प भी आया था उसी रात, और शैतान कोशिश कर रहा था सारे चेले कोई प्रार्थना ना करे। वो कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह भी प्रार्थना ना करे। पर जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया तो माथे से जो पसीना निकल रहा था वो लहू बंद कर वो बूंद बूंद टपक रहा था। हालेलुया। गतसमने में कैसे प्रार्थना की थी? वेदना, हृदय की गहराई से प्रार्थना की थी, क्योंकि पता था कांटा चुभने वाला है। तो क्या यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु मैं तेरी मर्जी को नहीं कर सकता इन लोगों के लिए? नहीं, उसने कहा मुझे करना है। और एक कांटा विश्वासी की चुभता है तो यीशु को भूल जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने कह दिया ये सब कांटे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिद्धता में लेके जाने के लिए कांटा चुभाया जाएगा। अब वो कांटा कैसा कैसा आपके लाइफ में आएगा, आप खुद देख लो। आपको कांटा कैसा हो सकता है? वो बीमारी वाला कांटा हो सकता है, वो दर्द वाला हो सकता है। जब मेरे ऊपर अटैक होते तो मैं कहती थी हम 4 बहन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न मैं बताऊंगी मैं आपको, मुझे प्रॉब्लम क्यों आती है, मैं ही बीमार क्यों पड़ती है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों बाकी तो सब ठीक ठाक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शैतान को पता है कि प्रभु का इसके जीवन में मर्जी है, क्योंकि पहलौठा, पुराना नियम में पहलौठा को प्रभु के आगे सौंप दिया जाता था। हालेलुया। इसलिए वो कुछ ना कुछ मुझे प्रभु से अलग करने की तो बहुत कोशिश की कि मैं हार मान जाऊं, कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। जितनी मेरी चंगाई लेट हो रही थी, मैं उतना वचन की गहराई में जा रही थी। जितनी मेरी ब्लेसिंग, मतलब ब्लेसिंग में पाना तो चाहती थी, बट वो आ नहीं रही थी। तो शैतान को नहीं पता था। तो ये भेद की बात होती है, जो प्रभु सिखाता है उतना ही मैं वचन की गहराई में जा रही थी और मैं सीखते गई। हर एक परीक्षा में बाइबल और वचन हम सीखते गए। ऐसे आपको कांटा चुभ हो जाएगा। आप बोलो ना ये दर्द क्यों हो रहा है, अचानक से ये क्यों हो गया? ये अचानक कुछ नहीं है, ये प्रभु का ये प्लानिंग का योजना है।
हालेलुया। ये प्राणी भी है और शैतान की तरफ से भी हो सकता है, आपको प्रभु से दूर करने के लिए, या फिर प्रभु की ओर से। अब आपको देखना है क्या हो सकता है ये। हालेलुया। दोनों तरह से वो चीजें होती हैं। बोलोगे आज तक मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं बीमार पड़ी तो मैं तो शॉक्ड हो गई, प्रभु तेरे पीछे चलती, ये भी कर, ये नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। और वो कांटा चुभ होया जा रहा था। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजन, क्योंकि शैतान को पता है कि ये प्रभु की चुनी गई है और इसने प्रभु के पीछे चलना, प्रभु का काम करना है, बहुत लोगों ने बचना है। तो शैतान भी जोर मार रहा है। शैतान क्या कर रहा है? जोर मार रहा है मुझे प्रभु से अलग करने के लिए, बहुत सारी चीजें। पर नहीं, मैं वचन को समझ रही थी, मैं समझ रही थी। और तब उस बीच में मैंने पवित्र आत्मा को मांगना शुरू किया, और ज्यादा मांगना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था ये पवित्र आत्मा मेरी हेल्प के लिए दिया गया है। ये मुझे ताकत देगा, ये मुझे शक्ति देगा, मुझे सामर्थ्य देगा और मुझे संभालेगा। इसलिए मैं ज्यादा फोर्स करती हूँ कि पवित्र आत्मा को मांगो, परमेश्वर से बातें करो। जब जितना पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर बात करोगे, प्रार्थना करोगे, आपका मन हल्का होगा। आप प्रभु से जब बात करते हो, हालेलुया, आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चीजों को देखोगे जो बयान से बाहर होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह को पता था कि मुझे करना है वो जो योजना है। तो योजना, परमेश्वर की योजना, जो पिता की योजना थी, जो यीशु मसीह के थ्रू होनी थी। तो यीशु मसीह एक जगह वर्ड भी कहते हैं, मैं पलटन, स्वर्गदूत के पलटन भी खड़ा कर सकता हूँ। जब आया था तलवार के साथ, हालेलुया। पर नहीं, मैं अभी बोलूंगा तो स्वर्गदूत की सेना आके तुम सबको मार दे, गिरा देगी। तो फिर प्रभु की मर्जी कैसे होगी? बोला नहीं, मुझे उस दुख में जाना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसी तरह से नौमी का दुख था तो रूत का भी दुख था, पर उसी बीच में उन्होंने सीखा और समझा और प्रभु के घर में जाना शुरू किया। और उसके बाद जब वो चलते गए, क्या वो घर में जाकर बैठ गए? उन्होंने आराधना करनी शुरू की, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, लोगों को बचाना भी शुरू किया। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या इंतजाम किया? क्या किया? बोझ इंतजाम किया। बोझ मतलब उसकी शादी के लिए किसका इंतजाम किया? बोअज। परमेश्वर ने रूत को किसके साथ ब्लेस किया? बोअज के साथ, जो नौमी का कुटुंबी था, रिश्तेदार था, और परमेश्वर ने उसके साथ उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। एक अन्य जाति स्त्री जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर की शरण ली, परमेश्वर के निकट आई, हालेलुया, तो देखो ऐसी योजना परमेश्वर की उसके जीवन में पूरी हुई कि दाऊद की वो परदादी बन गई। दाऊद की क्या बन गई? वो एक अन्य जाति, वो परदादी बन गई। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर चाहता कि मैं उनके लाइफ में करूंगा, लेकिन सबने परमेश्वर की मर्जी को, एलीमेलेक के जीवन में भी प्रभु की योजना थी, उसके जीवन में भी योजना थी, उसके जीवन में भी, पर तीनों ने परमेश्वर के घर को, सबने तो वैसे घर छोड़ा, लेकिन नौमी जो थी वो प्रार्थना में थी। नौमी जो थी उसको दुख था कि मैं कहाँ आ गई, और परदेसी हो गए। जब आप प्रभु के घर को छोड़ते हो, आप अकेले रह जाओगे। आप अकेले रहने का मतलब, मैं परिवार के तो साथ हूँ, नहीं, परमेश्वर आपका साथ छोड़ देता है। आपको लगता है प्रभु मेरे साथ है। जब आप प्रभु के घर से अलग हो जाते हो, दूर हो जाते हो, जिस जगह में आपको प्रभु ने नियुक्त किया है, आपको उसी स्थान पे रहना है। जिस जगह में प्रभु ने आपको दिखाया, आपको वहीं जाना और वहीं रहना है, ताकि आप सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी जहाँ पर आपको रखा है, और तब वो पूरी होती है। हालेलुया। यदि मैं इसके बारे में और वचन बताऊं, नियुक्त के बारे में, कि आप प्रभु के अपॉइंटेड किए गए, तो बहुत टाइम हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हालेलुया, फ्यूचर जो परमेश्वर ने बेस्ट आपके लिए रखा है, आपको समझना होगा कि परमेश्वर का आपके जीवन में एक सुंदर योजना, और उस योजना में आपको बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, अड़े खड़े रहना है। यदि प्रॉब्लम्स आई है तो सॉल्यूशन भी है, बीमारी आई है तो चंगाई भी है, सब कुछ मिलेगा। बस शर्त ये है कि क्या आप परमेश्वर के सगे हैं, क्या परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्या उससे उतना ही प्रेम करते हैं।
हालेलुया। इसलिए आज कहें परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मैं तेरे घर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी। इस अक्टूबर मंथ में आज आपके वाचा यही है, हर संडे मैंने मीटिंग अटेंड करना है। बोलो कोई मीटिंग को मैंने नहीं छोड़ना है, और कहो कि मैंने काम भी करना है। प्रभु तेरे पीछे चलना है, मैं खुद बचूंगी और मेरे थ्रू सारे लोग बचेंगे। इसलिए प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देती हूँ। जब आप ये वर्ड कहते हो, आपकी ऐसी ये जो प्रॉब्लम है ऐसी निकल जाएगी। हालेलुया। सभी जन खड़े हो जाओ और बोलो परमेश्वर से कि बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, अब शांति से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। रबा खंतना मा शांति रडबे खेंति रडबे के दिल लबा का दिल रडबे शांति लबा का। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। आज हर एक बंधन जो इनके लाइफ में है आज इसी वक्त टूट जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आज इन पर दया करे, परमेश्वर आज इन पर दया करे। हर एक जन खड़े हो जाओ और पुकारो परमेश्वर को और प्रार्थना करो और कहो हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ओ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर आज हर एक जनों को छू ले। आए परमेश्वर मदद कर और सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो परमेश्वर, छू लो परमेश्वर पिता। और रबा खंत नमा शांति लेबे के लबा संत नमा कंत लेबे के। ओ जीसस। पवित्र आत्मा सभी जन परमेश्वर की महिमा करे तालियों के साथ। बोलो परमेश्वर तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। बोलो मैं आपकी योजना, बोलो भाई तेरी योजना से मैं भाग कर इधर उधर नहीं जा सकता। बोलो मुझे समझ में आ चुका है, शैतान अलग करने की कोशिश करेगा, प्रार्थना करने के लिए रोकेगा, प्रभु के भवन में आने के लिए रोकेगा, लेकिन आपको समझना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर तेरी योजना मेरे जीवन में हो। बोलो परमेश्वर तेरे पीछे चलने के लिए मेरी अगुवाई कीजिए। बोलो परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान और बल और भजन का विषय है। बोलो मेरी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए हर एक जन वर्शिप करें परमेश्वर की उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए हर एक जन करो प्रार्थना और बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कर। सभी जन प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। रबा शत नमक खंती लेबे केंत नबा। आज हर एक बंधन, हर एक ऐसी चीजें, हर एक बातें जो आपको डिस्टर्ब करती है, बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। बोले हर एक बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। बोलो हर एक गलत चीजें उखड़ के, बोलो उखड़ के समुद्र में जा गिरे। बोलो हर एक दर्द, हर एक बीमारी, बोलो अब से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। बोलो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। बोलो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। बोलो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। बोलो मैं यीशु मसीह का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रबा कंत लबा शांति लेबे खेंत लबा कंत नमसा। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करो। हर एक जन एक मन हो जाए। आपने कितनी बार परमेश्वर को छोड़ा, कितनी बार आप प्रभु को भूले हो, आपने कितनी बार खुद की मर्जी की है, कितनी बार ऐसा किया है। आप प्रभु से क्षमा मांगो और माफी मांगो। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे पवित्र शुद्ध कीजिए। इस अक्टूबर मंथ में परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में आज से पूरी होनी शुरू हो जाए। आज हर एक बंधन या बंधनों में पड़े हैं, आज बंधन टूट जाए। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर। बोले शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। बोले शैतान तू हारा हुआ है। बोले दुष्ट तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। तालियों के साथ करो प्रार्थना हर एक जन। बोलो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में हर एक खिलाया पिलाया, हर एक दुष्टात्मा तंत्र मंत्र आपके ऊपर हो रहा है। बोलो होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो होली गोस्ट फायर, 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 बोलो होली गोस्ट फायर। बोलो हर एक अंधकार की शक्ति, बोलो हर एक दुष्टात्मा का अटैक, जो बीमारी मेरे लाइफ में आई है, जो बीमारी मेरी बोलो लाइफ जो समस्या मेरे लाइफ में आई है, जो समस्या मेरी लाइफ में बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर। बोलो यीशु
के नाम में जाए, जय बोले यीशु के नाम में जाए, जय बोले यीशु के नाम में जाए। जय हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हालेलुया, जो इतना सैर, इतना दुखों में है, आज अपने बोलना होगा, बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी यीशु के हूँ, कोड़े खाने से बोले चंगी यीशु मसीह के लहू में जीवन है, यीशु मसीह बोले के यीशु लहू में शांति है। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द और प्रॉब्लम है, right now, be free in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Holy Ghost fire. Fire. Holy Ghost fire. Fire. Holy Ghost fire. Fire. Holy Ghost fire. Fire. बोलो हर एक दर्द, हर एक दर्द, बोलो हर एक समस्याएं, हर एक समस्या, बोलो गेट आउट। रखो अपने हाथ को और बोलो गेट आउट। गेट हर आउट, एक शुगर की प्रॉब्लम बोलो गेट आउट। गेट आउट, अब बार बार बीपी का बढ़ता और घटता है, बहुत सारे फ्लक्चुएट होती है, बोलो होली गोस्ट फायर। फायर। बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं यीशु मसीह, बोलो मैं यीशु मसीह की हूँ, मैं यीशु बोले मसीह, शैतान तो मुझे छू नहीं सकता, ऐ शैतान तू बोले "ए बीमारी अपना सब कुछ बांध और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम है। आमेन, बोले जहाँ से तू आया तू वहाँ पर जा यीशु के सामर्थ्य नाम है। आमेन। बोलो होली गोस्ट फायर। फायर। बोलो मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं यीशु मसीह की बोले यीशु संतान, मसीह मेरा डॉक्टर जीसस है यीशु मसीह मेरा डॉक्टर और वो जीसस मुझे चंगा कर रहा और है, वो मुझे चंगा कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने पापों की माफी मांग ली है। क्योंकि मैंने अपने पापों की माफी, बोले यीशु मसीह मेरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा करने वो वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो चंगा करने वाला, बोले उसने वायदा किया है उसने वायदा और किया, वो वायदा मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा वो है। वायदा मेरे जीवन बोले हाँ वो वायदा प्रभु मेरे जीवन में करने जा रहा है आमेन, और वो वायदा किया है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। आमेन, बोले वायदा किया है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा। हालेलुया, उसने वायदा किया है कि मैं मुहैया करूंगा। आमेन, उसने वायदा किया कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया, उसने वायदा किया है कि मैं तेरे लाइफ में सब कुछ पूरा करूंगा। आमेन, वायदा किए तेरी जरूरतें पूरी होंगी। आमेन, बोल परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा यिरे वो पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आपका परिवार आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, ये वायदा आपके लाइफ में पूरा होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में एक महामारी से बचाएगा। ये वायदा यीशु के सामर्थ्य नाम है। आमेन, स्वर्ग दूत आपको हाथों हाथ ले लेंगे और आपके पत्थरों आपके पैरों में पत्थर से ठेस ना लगेगी। ये वायदा है। बोलो ये परमेश्वर का वायदा मेरे जीवन में पूरी होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जनों के ऊपर पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए, इनका मन बदल जाए, आमेन, इनका मन बदल जाए, आमेन। इनका परिवार बदल जाए, आमेन। आपके बच्चे बदल जाए, आमेन। आपका हस्बैंड बदल जाए, आमेन। आपकी वाइफ बदल जाए, आमेन। आपके सास बदल जाए, आमेन। आपके ससुर बदल जाए, आमेन। आपका ब्रदर आपका सिस्टर बदल जाए, आमेन। आपका सब कुछ बदल जाए। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर पर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमेन, आपके परिवार पर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन। आपके लाइफ में अद्भुत काम हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमेन। आपके लाइफ सेम न रहना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन। बोलो परमेश्वर मैं तेरे घर को ना छोड़ूंगा। आमेन, बोलो ये वर्ड को, और बोलो परमेश्वर मैं तेरे घर को ना छोड़ूंगा। परमेश्वर मैं तेरे घर को ना बोलो मैं छोड़ूंगा, तेरे पीछे चलना ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे चलना ना मैं तेरे छोड़ूंगा, कामों को करना ना छोड़ूंगा। तेरे कामों को करना ना बोलो जिस छोड़ूंगा। बुलाहट से प्रभु आपने मुझे बुलाया है वो बुलाहट मेरे जीवन में पूरी हो, आमेन, वो बुलाहट मेरे जीवन में पूरी हो। वो बुलाहट बोलो मेरे चाहे जीवन में, क्लेश आए, चाहे कलेश चाहे आए, नंगाई आए, चाहे नंगाई चाहे आए, जोखिम हो, चाहे जोखिम चाहे हो, तलवार हो, चाहे तलवार चाहे हो, प्रधानताएं हो, चाहे बरसात चाहे आए, मेरा कितना भी सब कुछ ब्लेसिंग होकर बढ़ जाए, लेकिन प्रभु मैं तुझे ना छोड़ूंगा। यस आमेन, सब कुछ यदि अकाल भी आ जाए, बोलो प्रभु मैं तुझे ना छोड़ूंगा, प्रभु मैं तुझे ना तेरे छोड़ूंगा, काम को ना छोड़ूंगा, मैं तेरे काम को ना उस बुलाहट में बना रहूंगा, उस बुलाहट में बोलो बनी तेरी रहूं। इच्छा में रहूंगा। बोलो तेरी इच्छा में तेरी बनी इच्छा को पूरी करूंगा, तेरी इच्छा को और पूरी तब परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होती है जो अपने आत्मा प्राण शरीर को समर्पण करता है। उसके जीवन में पूरी होती है जो प्रभु के लिए भूख और प्यास को दिखाता है। उसके जीवन में पूरी होती है जो बैतलहम को नहीं छोड़ता है, जो प्रभु के घर को नहीं छोड़ता है, जो अपनी बुलाहट को याद रखता है, जो किसी की बातों में नहीं आता है। परमेश्वर की बुलाहट उसके उस योजना उसके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, और जब बुलाहट और योजना प्रभु की खास योजना आपके जीवन में पूरी होने जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन, अपने सिर पर हाथ रखो और बोलो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन जितने में सुन पूरी रहे और देख रहे हर जगह से, हर एक स्थान से, फॉरेन कंट्री से, हर एक जगह से, बोलो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन आप में प्रभु पूरी से बात कर रही हो, वर्ड को बोल के बोलो प्रभु की परमेश्वर की योजना
परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सिद्ध योजना। परमेश्वर की सिद्ध योजना बोला परमेश्वर का परफेक्ट विल मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे जीवन में परमेश्वर की सिद्ध योजना मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की सिद्ध योजना, हाले बोलो परमेश्वर की सिद्ध योजना मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की सिद्ध योजना, कलीसिया कहे परमेश्वर की सिद्ध योजना मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की सिद्ध योजना बोलो मेरे प्रभु मैं जीवन तेरी संतान हूँ। में। परमेश्वर मैं तेरी बोलो मुझे संतान अपनी संतान बना लीजिए हूँ। मुझे अपनी और संतान, बेटा और बेटी करके मुझे बना लीजिए। अपना बेटी और देखिए बेटे, प्रभु बेटा और बेटी के लिए खास आशीषें रखा हुआ है। बोलो प्रभु मुझे अपना बेटा और बेटी करके बना लीजिए। बोलो प्रभु मैं तेरा हूँ। बोलो मैं तेरी हूँ। मैं तेरी हूँ। बोलो अब से मैं संसार की बातों में नहीं जाऊंगा। अब से मैं संसार मैं गलत बातों में नहीं जाऊंगा। गलत बातों में मैं किसी के बहकावे में नहीं जाऊंगा। मैं 5% विश्वासी, 10% विश्वासी, 30% विश्वासी, 40% विश्वासी, 50% विश्वासी, 60% विश्वासियों की बातों को नहीं सुनूंगा। बोलो मैं तेरी बातों को सुनूंगा। तेरी बात, मैं तेरे वचनों को सुनूंगा। मैं तेरे पीछे चलूंगा। तेरे पीछे हाले मैं कभी ना घबराऊंगा मैं कभी ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं ना डरूंगा। बोलो परमेश्वर पिता मैं आपसे तेरे पीछे चलूंगा क्योंकि मुझे आपकी इच्छा में रहना है। मुझे आपकी इच्छा को पूरी करना है। मुझे आपकी मर्जी को पूरा करना है। बोला परमेश्वर तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर तेरी परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आशीषों की है, ब्लेसिंग की है, छुटकारा की है, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने की है। आपको ऊंचाइयों पर लेकर जानी है, आपको उठाकर खड़ा करने की है, आपको नशे से आजाद करने की है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस से आजाद करने की है, निराशाओं से आजाद करने की है, पाप वाले जीवन से आजाद करने की है। आपके परिवार को एक करने की योजना है परमेश्वर की। हालेलुया। सब कुछ वापस आपको प्रभु देना चाहता है। यदि आप प्रभु को मानना चाहते, विश्वास में आओगे तो प्रभु सब कुछ देगा आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। जो बाट जोते हैं, जो वेट करते हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, जो उसके घर को नहीं छोड़ते, सचमुच में वो परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। रबा खंतला बशंते ने लेके 30 अक्टूबर मंथ को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ। हर एक लोगों के लाइफ में अपने हाथों को ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, स्वर्ग की ओर देखो। टच शोले स्पिरिट, प्रभु जी इनके हाथों को शोले शोले टच शोले यीशु के सामर्थ्य नाम में, शोले यीशु के सामर्थ्य नाम में, शोले टच। जिन जिन कामों को हाथ लगा इस अक्टूबर मंथ में इंक्रीज हो, इनके ब्लेस काम सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। पवित्र आत्मा शुले यूसुफ ने जिन कामों को हाथ लगा सुपर ब्लेस्ड इसलिए हो गया क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हालेलुया। प्रभु जितने लोगों ने हाथों को उठाया स्वर्ग की ओर देख रहे हैं प्रार्थना में, प्रभु शुले इनके हाथों को, शुले इनके हाथों को, शुले इनके हाथों को, शुले इनके हाथों को सामर्थी हाथ बन जाए, सामर्थी हाथ बन जाए, ब्लेस्ड हाथ बन जाए, श्राप दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, हर एक समस्या दूर हो जाए, हर एक गलत चीजें छोड़कर जाए। आप अपने हाथ से कभी पाप न करने पाए, कभी गलत चीजें न करने पाए। आज पवित्र आत्मा शुले अपने हाथ में हाथ रखो, 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 रखो। आपका हृदय आज से आनंदित हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्दोष हो जाए, निष्कलंक हो जाए, निष्कलंक हो जाए। आपके मन में जो बुरी बातें, बुरे विचार आते हैं दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो ये हृदय जो है ये परमेश्वर का घर होकर बदल जाए, परमेश्वर का घर होकर बदल जाए, जहाँ अब से यीशु मसीह निवास करे, जहाँ आज से परमेश्वर निवास करे। यदि कोई प्रॉब्लम में है, दर्द में है, हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आज आप चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने 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 आंखों में हाथों को रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से आप दर्शन देखने लगे, आज से आप दर्शन देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, आज से आप दर्शन देखने लगे। जो नए लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पा रहे उनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि कभी ये नाश न होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बदल दीजिए, बदल दीजिए, बदल दीजिए। प्रभु जी ध्यान अपने कानों को टच करो, ये कान आत्मिक कान होकर बदल जाए, आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए, आपके प्रार्थना में को सुनने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर की वचनों की बातों पर कान लगाने के लिए तैयार हो जाए। आज से आपके कान सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए और आज से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, जो प्रभु बात कर कहना चाहता है, आज से उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसेड 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 मैं ब्लेस करती हूँ कि ईयर को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु।
हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ठश अपने पेट पर हाथ रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ शरीर की जो कमजोरी प्रॉब्लम जो पेट से होती प्रॉब्लम आती है, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हर एक प्रॉब्लम छोड़ के जाए, हर एक दर्द छोड़ के जाए। यदि रसौली है, यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, पथरी है, छोड़ के जाए होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शुगर की प्रॉब्लम जाए, बीपी की प्रॉब्लम जाए, एंड बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक किडनी की प्रॉब्लम जाए। यदि अपने मदर के लिए परेशान, अपने फादर के लिए परेशान हो, यदि आज आपने बताना अपने मदर अपने फादर को कि प्रार्थना सुन और वो चंगा करेगा। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आपकी माता चंगी हो जाए, आपकी मम्मी चंगी हो जाए, आपके फादर चंगे हो जाए, आपके पिता चंगे हो जाए, आपके ब्रदर चंगे हो जाए, आपके सिस्टर चंगे हो जाए। जो अपने रिश्तेदार अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो सारे चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अक्टूबर मंथ में चंगाई की घोषणा करती हूँ। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आज से आप हॉस्पिटल का मुंह ना देखें यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आप कभी भी हॉस्पिटल का मुंह ना देखें यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लॉक करती रास्ते को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये शैतान है, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर ने ताकत शक्ति सामर्थ्य प्रभु ऐसा अनुग्रह कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु है, दया कर। हर एक टाइफाइड जो बार बार होता है चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ होली गोस्ट फायर। बार बार पीलिया अटैक करती है, काला पीलिया होली गोस्ट फायर। हर एक इन्फेक्शन होली गोस्ट फायर। हर एक इन्फेक्शन होली गोस्ट फायर। फूड पॉइजनिंग होली गोस्ट फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। पवित्र आत्मा से आपकी सहायता करे। हर एक तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा को मैं डांटती होली गोस्ट फायर। कभी भी शैतान तंत्र मंत्र आपको टच न करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो रात को सो नहीं पाते प्रभु अच्छी मीठी प्यारी नींद दे। कभी गलत गंदे सपने न आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। होली गोस्ट फायर। जो शैतान सपने में अटैक करता है, विचार करवाता है, रिलेशनशिप बनाता है, होली गोस्ट फायर। वो आपको पाप करवाता है, होली गोस्ट फायर। बोले यीशु मसीह के नाम में जाए, बोले यीशु मसीह के नाम में जाए। हाथ ऐसे करो, बोले यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आज शैतान पर आग भेजो और बोलो होली गोस्ट फायर। अपने घर को आत्मा में देखो, बोलो टच करो, सुपर ब्लेस्ड होने जा रहा है। बोलो सुपर ब्लेस्ड, बोले सुपर ब्लेस्ड होने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ अक्टूबर मंथ में मैं स्वर्गदूतों की घोषणा करती हूँ आपके घर में जाए और सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। मैं स्वर्गदूतों का पहरा लगाती हूँ। करो हाथ को ऐसे करो, हालेलुया, घर को टच करो आत्मा में। मैं बोलो स्वर्गदूतों का पहरा लगाती हूँ। हालेलुया, रिसीव करें, आमीन बोले। हालेलुया, रबा खाता रबा शंकर ले बेकेंते। हालेलुया, रे कमजोरी जाए, जिनकी सेल्स कम है सब कुछ पूरा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे और शांति से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, इस मंथ में मैं जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, बिजनेस के साथ ब्लेस करती हूँ। आप प्रमोशन किए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आपके रास्ते को खोलने जा रहा है। जिनकी शादी में रुकावट आ रही है या फिर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, सभी जो जिनके लाइफ में ऐसा श्राप टूट जाए, होली गोस्ट फायर। शादी की रुकावटें दूर हो जाए। और जितने लोग सुन रहे देख रहे ऑनलाइन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु खोल दे रास्ते को, खोल दे रास्ते को। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हो। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं और यीशु को नहीं जानते, यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहे हैं, प्रभु आप आपके लिए इंतजाम करने जा रहे हैं। प्रभु आपके लिए इंतजाम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो। आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में। आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को ऊंचा करो, बोलो ये अक्टूबर मंथ मेरे जीवन में आशीष का कारण होकर बदल जाए। ये अक्टूबर मंथ में बड़ी गवाहियों को रिसीव करें, बड़ी गवाहियों को रिसीव करें, बड़ी गवाहियों को रिसीव करें। बोलो आज से अब मेरी गवाही शुरू हो चुकी है। बोलो आज से मेरी गवाही शुरू हो चुकी है। हालेलुया,
प्रभु ने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करें। हालेलुया, अक्टूबर मास में प्रभु इंतजाम करने जा रहा है। हालेलुया, आपका टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कभी भी सेम न रहे। हालेलुया, प्रभु प्रबंध करे, इंतजाम करे और मुहैया करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, जोर से तालियां बजाओ और धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ को धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस अक्टूबर मंथ में जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं, तो पवित्र आत्मा उन हाथों को देख और टच कर और ग्रहण कर इनके हर एक टाइट्स को, ऑफरिंग को और ब्लेस्ड होकर बदल जाए इनकी लाइफ से न रहे। तो इस वर्शिप के दौरान अपने टाइट अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं। हालेलुया, और सचमुच में आप सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आइए वर्शिप करेंगे। इस वर्शिप के दौरान अपने बेटे अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यहोवा यारी सब कुछ मुहैया करता है। 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 कुछ मुहैया करता है। यहोवा यारी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यारी सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु की तारीफ को धन्यवाद यीशु। बंद दरवाजों को वो खोल देता है। आसमानी नया गीत यीशु 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 देता है। मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यारी 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 सब कुछ मुहैया करता है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने प्रभु यीशु अप्पा जी आपके परमेश्वर राज्य के लिए बीजों को बोया है, याद करना और परमेश्वर ब्लेस करना और इनकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहने पाए। परमेश्वर सारा प्रबंध इंतजाम करना। इस अक्टूबर मंथ में एक फाइनेंस की गवाही उतर रही यीशु के सामर्थ्य ब्लेस घोषणा करते हैं और तेरी इच्छा तेरी मर्जी हर एक लोगों के जीवन में पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और अनाउंसमेंट को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।